धर्म प्रेमी बंधुओं, जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस चैनल के द्वारा अभी श्रृंखला रूप से भक्तांबर के रहस्य को बता रहा हूँ। निश्चित रूप से यह आपको पसंद आ रहा होगा। इस रहस्य को हमें जन जन तक पहुँचाना है, जिससे कि प्राणी मात्र का कल्याण हो सके और प्राणी मात्र अपने मित्रों की, संबंधियों की, अड़ोसी पड़ोसियों की जो है रक्षा कर सके, उनके रोगों को नाश कर सके, रोगों से शांति पा सके और सुख समृद्धि की वृद्धि प्राप्त कर सके। इसी भावना के साथ आज मैं आपको भीष्म काव्य के बारे में बताऊंगा। भक्तांबर जी के भीष्म काव्य का क्या रहस्य है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। ध्यान से आप सुने और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जन जन तक पहुंचाने की कृपा करें। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कुतावकाशम, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम, नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्मणिषु याति यथा महत्त्वम्, नैवं तु काचित् सकले किरणाकुलेऽपि। भीष्म श्लोक की रिद्धि है। ओम ह्रीं आरहं नमो चारणाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। मंत्र है ओम श्रां श्रीं श्रूं श्रौं श्रः शत्रुवे निवारणाय ठे ठे नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते पुत्राय अर्थ सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा ह्रीं नमः। यह श्लोक हमारे जीवन में किस प्रकार से काम आएगा, इससे पहले मैं इसका भावार्थ आपको बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको इसके प्रयोग की विधि बताऊंगा। यह भीष्म श्लोक हमारे को सब प्रकार की विजय को देने वाला है। इस श्लोक में आचार्य श्री मानतुंगाचार्य भगवान की किस प्रकार से आराधना कर रहे हैं कि हे जे तेजोपुंज, स्वर प्रकाशक, स्वपर प्रकाशक, अखंड छायक ज्ञान के निर्मल ज्योति जिस प्रकार आपको सुशोभित होती है, वैसी ब्रह्मा विष्णु महेश आदि लौकिक देवों में नहीं है। सच ही तो है कि महारत्न में जैसा तेज होता है, वैसा कांच के टुकड़ों में कदापि नहीं होता है। कांच का टुकड़ा सूर्य के तेज की किरणों के ग्रहण करने पर भी वैसी ही चकाचौंध उत्पन्न नहीं कर सकता, जैसे कि सामान्य रूप से रखे हुए मणि, मुक्ता आदि करते हैं। कि अर्थात हे प्रभु, आपके ज्ञान की कोई भी तुलना नहीं है। जैसा ज्ञान आप में पास है, वैसा ज्ञान अन्य किसी के पास नहीं है। अब हम इस भीष्म श्लोक को अपने जीवन में किस प्रकार से जो है उतार सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बताता हूँ। थोड़ा सा इसका रहस्य क्या है कि यह जो श्लोक है विजय लक्ष्मी प्रदायक है, संतान प्राप्ति का कारक है और कीर्तिवर्धक है। अब यहाँ पर संतान प्राप्ति का कारक है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या बताते हैं कि जब महिला गर्भ धारण करती है, उसे पता चलता है, उसी दिन से वह इस श्लोक का नियमित रूप से पाठ करे, जाप करे, पढ़े। हर समय चाहे
वह खाना बना रही है, कोई भी काम कर रही है, मन में इस श्लोक की जो है आराधना करते रहे, रिद्धि मंत्र का जप करते रहे, और तो निश्चित रूप से घर में जो भी संतान है वह सुरक्षित रहेगी, उसका गर्भपात नहीं होगा और वह संतान बिना किसी ऑपरेशन से बिल्कुल अच्छी तरह से जो है जन्म लेगी, किसी प्रकार से असुविधा नहीं होगी। यह संतान की सुरक्षा हमेशा बनी रहेगी। दूसरा इसका उपयोग हम कर सकते हैं कि हमें कहीं इंटरव्यू देने जाना है तो हम इस श्लोक को 21 बार पढ़ें, रिद्धि मंत्र की 108 बार जाप पढ़ करके जाएं तो निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी। विशेष ध्यान यही रखना है कि हमारा श्रद्धान पक्का होना चाहिए, किसी प्रकार से उसमें संकल्प विकल्प नहीं होना चाहिए कि होगा नहीं होगा। हमेशा यही निश्चय होना चाहिए कि मैं यह श्लोक पढ़ रहा हूँ, इसको पढ़ के जा रहा हूँ, इस रिद्धि मंत्र का जाप कर रहा हूँ, निश्चित रूप से मेरा कार्य सिद्ध होगा। भावना के ऊपर सारी बातें टिकी होती है। श्रद्धान और भावना, जब तक ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं मिलेंगी हमारा कार्य निर्माण पूर्ण नहीं होगा। इसलिए हमारा श्रद्धान भी होना चाहिए और हमारी भावना दोनों मन वचन काय रूप से अगर संकल्पित होंगी तो निश्चित रूप से कार्य सिद्ध होगा। पढ़ने वाले बच्चों को जो स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन समय के कारण से मंदिर नहीं जा पाते हैं, घर दूर है नहीं जा पाते हैं, तो वह हफ्ता में छुट्टी के दिन, रविवार के दिन, जब भी उन्हें छुट्टी हो उस दिन जिन मंदिर अवश्य जाएं, दर्शन करें और एक श्रीफल लेकर के इस श्लोक को पढ़ते हुए भगवान के सामने चढ़ाएं, भावना भाएं कि हे प्रभु मेरी बुद्धि का विकास हो, स्मरण शक्ति बढ़े और मेरा ध्यान सदा आपके चरणों में लीन रहे। इस प्रकार से करेंगे तो वह कभी भी बच्चे कभी फेल नहीं होंगे, पढ़ने में उनका मन लगेगा और निश्चित रूप से अच्छे नंबरों से वह पास होंगे। कहीं हम किसी कार्य से जा रहे हैं या किसी शत्रु से लड़ाई करने जा रहे हैं तो इस श्लोक को हम भी 21 बार पढ़ करके जाएं, रिद्धि मंत्र को पढ़ करके जाएं और फिर हम निश्चय रूप से वहाँ पर विजय को प्राप्त करेंगे। और इन सभी के मंत्रित जल को भी हम पिए, जिसके कारण से हमारे अंतर की जो ऊर्जा है वह सकारात्मक होगी, नकारात्मक एनर्जी जो है हमारी समाप्त हो जाएगी और हमारे को वह शक्ति को प्रदान करेगी। और इसके बारे में एक और विशेष बात यहाँ पर कही गई है कि इस यंत्र को मंत्रित करके 108 बार रिद्धि का स्मरण करके संतान की उत्पत्ति में सहायक होती है, लक्ष्मी का लाभ होता है और सौभाग्य की वृद्धि होती है, विजय की प्राप्ति होती है और हमारी बुद्धि का विकास होता है। इन सभी को प्राप्त करने के लिए हमें भक्तंबर जी का 20वां श्लोक और रिद्धि मंत्र के साथ उसका मनन चिंतन श्रद्धापूर्वक करना है। निश्चित रूप से हमारे सारे कार्य सिद्ध होंगे। जय जिनेंद्र।